नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाली आगामी 4 दिनों में बिहार के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए एक एरो का चिन्ह लगा रखा है और आपके राज्य का नाम लिख रखा है बिहार, तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि मैं बिहार के मौसम के बारे में बात करने वाला हूं। तो देखिए, 21 जून के दिन बिहार के जो निचले क्षेत्र हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और साथ ही जो बिहार के पूर्वी क्षेत्र हैं, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला तेज गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। नेपाल से सटे हुए इलाकों पर बारिश से राहत मिलेगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, इन भागों पर हल्की बूंदाबांदी होगी। सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की वर्षा होने की आशंका है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन देखिए, बिहार के क्षेत्रों पर पहले से ही दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है और दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण 22 जून के दिन सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मूसलाधार बारिश होगी, जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन क्षेत्रों पर 100 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने का अनुमान है। साथ ही साथ हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होगी और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। इस बार दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले बिहार के भागों पर पहुंच चुका है और लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बिहार के समूचे हिस्सों पर देखी जा रही है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की आशंका नजर आ रही है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 जून के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 23 जून के दिन भी मौसम में कोई खास परिवर्तन देखा नहीं जाएगा। लगातार घने बादलों का समूह चलता रहेगा बिहार के आसमान में, जिसके चलते झमाझम बारिश के सिलसिला बिहार के समूचे भागों पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो बारिश की तीव्रता सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी वो बिहार के पूर्वी हिस्से रहने वाले हैं, यानी पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ दोस्तों, जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी मौसम की सक्रियता नजर आएगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश और औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट देखी जा सकती है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 24 जून के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी से सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम है वो अभी दोस्तों मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर सक्रिय है। तो मानसून की अक्षय रेखा बिहार से होकर गुजर रही है, जिसके चलते दोस्तों बिहार के भागों पर मॉडल के अनुसार निरंतर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। अब उन भागों पर भारी बारिश हो सकती है जो क्षेत्र नेपाल से लगे हुए हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, ये सभी हिस्से भी प्रभावित रहने वाले हैं। इन सभी भागों पर भी मोटी परत वाले बादलों के कारण तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की आशंका नजर आ रही है। 25 जून की तरफ देखते हैं दोस्तों। 25 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। दोस्तों, 25 जून के दिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि भारी बारिश से बिल्कुल राहत मिल जाएगी। बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है, क्योंकि सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बिहार से होते हुए आगे की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते रोहतास से लेकर औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और जो भाग नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, इन क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ भागों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार देखिए, इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता
बिहार से लेकर समूचे देश भर के भागों पर देखी जा रही है। और अच्छी बात है दोस्तों, किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद की बात यही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 25 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर में भारी गिरावट रहेगी, लेकिन ह्यूमिडिटी और नमी का प्रभाव के होने के कारण आपको उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है 25 जून के दिन। जैसे कि गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन जिलों में दोस्तों लगभग 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 25 जून के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, लेकिन उमस भरी गर्मी लगातार जारी रहेगी। अगर ठंडी हवाएं चलेंगी तो उमस भरी गर्मी से बिल्कुल राहत मिलती हुई नजर आएगी। 26 जून की तरफ देखते हैं दोस्तों। 26 जून के दिन मॉडल के अनुसार क्या कुछ मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा। देखिए 26 जून के दिन एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 26 जून के दिन पूरी तरीके से मौसम साफ रहने की आशंका है। जैसे कि पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन समूचे भागों पर 26 जून के दिन मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। लेकिन दोस्तों जो दक्षिणी बिहार और पूर्वी बिहार हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश में कमी तो आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ बारिश वाले बादल और कुछ गरज चमक वाले बादल इन क्षेत्रों पर बनेंगे और बारिश की संभावनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 26 जून के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों बिहार के जो उत्तरवर्ती जिले हैं, जैसे कि पश्चिमी, पूर्वी, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, इन जिलों में 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचेगा और भयंकर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों 26 जून के दिन सबसे कम टेम्परेचर उन क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जाएगा जिन क्षेत्रों पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। जैसे कि दरभंगा, समस्तीपुर से लेकर सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन जिलों में सबसे कम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, उस सिस्टम का ट्रैक भी बिहार के हिस्सों तक पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 26 जून के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास दोस्तों रिकॉर्ड किए जाने की पूरी उम्मीद है। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।